बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। टॉपिक हमारा आइलर पॉइसन इक्वेशन है। उसका आज हम लास्ट प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास ये क्या आ गया कि शो दैट द एक्सिमल फॉर विच फंक्शनल, ये आपको फंक्शनल दिया गया और ये उसकी बाउंड्री कंडीशन आपको दी गई है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा फंक्शनल क्या है, यानी एफ क्या है हमारे पास, वाई इंटू वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई ट्रिपल प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फंक्शनल है। इसके बाद हमारे पास जो आइलर पॉइसन इक्वेशन है वो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई माइनस डी बाय डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम प्लस ये हमारे पास डी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम डबल प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास आइलर इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस फिर हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब एक्स क्यूब और ये आ जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ट्रिपल प्राइम। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमारे पास थर्ड ऑर्डर हमारा फंक्शनल था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर था, तो इस वजह से हमने इसमें क्या किया, थर्ड प्राइम तक इसकी जो आइलर पॉइसन इक्वेशन है वो हमने लिखी है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम पार्शियल एफ निकालेंगे, इसमें पार्शियल एफ निकालेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई निकालेंगे। तो इस फंक्शनल में आप देखें हमारा जो फंक्शनल है, ये जो हमारा फंक्शनल है इसमें वाई वाली टर्म हमारे पास मौजूद है। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा वो वाई ट्रिपल प्राइम आ जाएगा। अगर हम इसमें लेते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, तो वाई प्राइम वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। अगर हम लेते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डबल प्राइम, तो इसमें वाई डबल प्राइम वाली टर्म ही नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब अगर हम इसमें लेते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ट्रिपल प्राइम, तो ठीक है, इसमें हमारे पास देखें वाई इंटू वाई ट्रिपल प्राइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई। ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वाई ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ट्रिपल प्राइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस वाई ट्रिपल प्राइम, ये आ गया। अब इसको मजीद 3 दफा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास डी बाय डी डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमने ये निकालना है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा जब इसका हम 3 दफा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लस वाई ट्रिपल प्राइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास वाई, इसका जब 3 दफा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये वाई ट्रिपल प्राइम आ जाएगा। इसके जब 3 दफा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास प्लस वाई 6। ठीक है, ये 6 प्राइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ट्रिपल प्राइम साथ इसका ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई 6 प्राइम। अब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये, जिसमें देखें पहली वैल्यू हमारे पास वाई ट्रिपल प्राइम है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई की, ये भी जीरो ये भी जीरो, और इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है तो ये हमारे पास माइनस वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो वाई ट्रिपल प्राइम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास वाई 6 इक्वल टू ये और ये कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई 6 प्राइम माइनस वाई 6 प्राइम। तो इसमें से अगर माइनस को मल्टीप्लाई करा दें दोनों साइडों पे या कॉमन ले लें तो ये आपके पास ये बन जाएगा।
अब इसको हमने मजीद सोल्व करना है, तो अब इसकी एक दफा जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, इसकी जब एक दफा हमने इसमें सिंपल अपना सादा वाई लाना है, ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा y5, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा y5c। जब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो ये y4c1x प्लस c2। जब इसकी अगेन इंटीग्रेशन लेंगे तो ये अब कम होते जाएंगे इसके डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन ले रहे हैं। c1x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c2x और c3। अब इसकी जब दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा c1x³ 6 प्लस c2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c3x प्लस c4। अब इसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हमारे पास का सिंपल हमने y लाना है, तो इसका जब अगेन लेंगे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे अगेन तो ये हमारे पास आ जाएगा c1x4 24 प्लस c2x3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c4x प्लस c5। अब हमारे पास y प्राइम आ गया। इसके बाद हम इसको मजीद इंटीग्रेट करेंगे अपना सिंपल y लाने के लिए। तो y के लिए करेंगे तो ये c1x⁵ पावर रूल लगा रहे हैं इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले मैंने इसी तरह का क्वेश्चन किया है और उसमें मैंने ये सारा काम किया है, तो आप इससे पहले मेरी वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये जिस वक्त करेंगे तो आपको ये मजीद समझ आएगा। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा c2x4 और ये आ जाएगा 24 प्लस c3x⁵ और ये आ जाएगा 6 और ये c4x⁵ और डिवाइडेड बाय 2 प्लस c5x प्लस c6। डियर स्टूडेंट अब ये हमारे पास आ गया है हमारा y, ठीक है, क्योंकि अब अगर हम अपनी इसकी इस बाउंड्री कंडीशन को देखते हैं, ये हमारे पास इसकी गिवन बाउंड्री कंडीशन है। सिंपल y के लिए भी 3 दी गई है और y प्राइम के लिए भी 3 दी गई है। तो अब हम इनको यूज करके अपने इस क्वेश्चन को मजीद हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो हमारी बाउंड्री दी गई है बाउंड्री कंडीशन y ऑफ -1 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो x की वैल्यू -1 है और जो y की वैल्यू वो 0 है, वो आपने इस सिंपल y में पुट करनी है। अपनी इसे क्वेश्चन 2 कह दें या सिंपल y, इसको जब हम इधर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है 0। जब इसमें -1 पुट करेंगे तो पावर क्या है, पावर इसकी हमारे पास ओड है, तो ये हमारे पास -c1 डिवाइडेड बाय 120 आ जाएगा। मजीद चलते हैं तो आगे आपके पास प्लस इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो पावर इवन है, तो ये हमारे पास c2 डिवाइडेड बाय 24, इसमें 1 पुट करेंगे -1 तो ये -1 और c3 डिवाइडेड बाय 6, इसमें 1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो प्लस c4 डिवाइडेड बाय 2, इसमें पुट करेंगे तो ये -c5 प्लस c6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसमें सेकंड क्या पुट करूंगा कि y 0 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो x की वैल्यू वो भी 0 है और जो y की वैल्यू है वो भी 0 है। ये मैं सिंपल इस इक्वेशन में पुट करूंगा। देखिए x की वैल्यू 0 0, x की वैल्यू 0 सारा 0, x की वैल्यू 0 c3 भी 0, x की वैल्यू 0 c4 भी 0, x की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई c5 भी 0, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा c6, तो c6 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब अगली जो कंडीशन है वो हमारे पास है y, ठीक है, इक्वल टू 0, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो 1 है और y की जो वैल्यू है वो 0 है। अब x की वैल्यू इधर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो c1 बाय 120 आ जाएगा, c1 बाय
120 प्लस सी, इसमें आप 1 पुट करेंगे तो C2 बाय 24। जब इसमें 1 पुट करेंगे तो C3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C5 प्लस C6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, ऐड करके उससे एक अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वल टू 0 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 24 माइनस C3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 और प्लस 6। और हमारे पास जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है C1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 24 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C5 और प्लस C6, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये वाली अपोजिट साइन ये कट जाएंगे, इसमें ये कट जाएंगे और इसमें ये कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2C डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा, तो आपके पास 2 इसका कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसी तरह जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 2C4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आपके पास आ जाएगा C4 प्लस 2C6 इक्वल टू 0। अब C6 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, वो इसको इधर पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस C4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारी बाउंड्री वैल्यू है इनको पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है। इनको पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो हमारी इसमें जो प्राइम वाली बाउंड्री कंडीशन है उसको प्राइम वाली में पुट करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा। तो आपके पास देखें, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरे पास y प्राइम माइनस 1 इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली में, ठीक है। y प्राइम वाली वैल्यू है तो उनको y प्राइम में पुट करना है। तो आपके पास आ जाएगा, अब इसमें -1 पुट करेंगे तो आपके पास C1 डिवाइडेड बाय 24, इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 C2 डिवाइडेड बाय 24, इसमें -1 पुट करेंगे तो आपके पास प्लस C3 डिवाइडेड बाय 2, इसमें -1 पुट करेंगे तो -C4 प्लस C5, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आपके पास आ जाएगी अगली कंडीशन y0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। जब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0, इसको सारी इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें, इधर पुट करेंगे तो 0, इधर पुट करेंगे 0, इधर पुट करेंगे 0, इधर पुट करेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू सारी 0 है। ये हमारे पास इधर से आ जाएगी C5 की वैल्यू, ठीक है। तो अगली कंडीशन जो है हमारे पास है y प्राइम 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे तो इसमें देखें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू, सॉरी इसमें आपके पास 1 था, यहाँ पे 1 आएगा, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। इधर इक्वल टू 1 है तो ये भी हमारे पास 1 आएगा इधर, ठीक है। इस मिस्टेक को आप ठीक कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी
यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो इसको अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है तो C1 डिवाइडेड बाय 24, c की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो प्लस C2 डिवाइडेड बाय 6, x की वैल्यू 1 है तो C3 डिवाइडेड बाय 2, फिर x की वैल्यू 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा C4 प्लस C5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, 4 इक्वेशन आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 प्लस C1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस C, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे 6 आता है, ठीक है 6, और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा प्लस C3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस C4 प्लस C5, और जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन 5 आपके पास है C1 डिवाइडेड बाय 24 माइनस प्लस C2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C4 और प्लस C5। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो आपके पास 2 इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाय 12। जब इन दोनों को प्लस करेंगे और एलसीएम लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा, 2 इसके 24 के साथ कटेगा तो C1 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 C3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 2 के साथ कट जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास C3। अब यहाँ पे आपके पास 2C5 आ गया। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू आपके पास गिवन है, 5 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 5 की वैल्यू आपके पास इधर यहाँ पे गिवन है, C5 की वैल्यू आपको गिवन है 1, तो वो आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास, अगर वो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो आपके पास इधर इसमें C5 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास है 1, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास इधर 1 है, उसको इधर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस C3 प्लस 2, C5 की वैल्यू 1 है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास C1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस C3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। अब इसको हम मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास कितनी इक्वेशन बन गई, आपके पास टोटल 6 इक्वेशन बन गई। तो आपके पास जब इधर 6 इक्वेशन बन गई तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें देखें, बेसिकली हम यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट वेरिएबल हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम बेसिकली इसमें मेथड यूज कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इधर अब क्या है, 6 इक्वेशन बन गई, 6 इक्वेशन बन गई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको मजीद सोल्व करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए C1, C2, C3, C4, C5, C6। C5 और C6 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमने निकालनी है C4, C3, C2 और C1 की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो इक्वेशन 5 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 1 इक्वल टू C डिवाइडेड बाय
24 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस C4 और प्लस C5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1। इक्वेशन 5 क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C4 और प्लस C5। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सारे साइन इनके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आप इसमें काट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये काट जाएंगे और यहाँ पे आपके पास -2C2 डिवाइडेड बाय 6 और ये काट जाएंगे और यहाँ पे -2C4 और ये दोनों आपस में काट जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी, ये साथ काट जाएगा तो -C2 डिवाइडेड बाय 3 और -2C4। ठीक है, अब इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा C2 डिवाइडेड बाय 3 -2C4। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको मजीद सोल्व करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है C1 C2 C3 की और C4 की वो निकालें। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी कौन सी है? ये, इसको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 को अगर हम क्या करें? 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विद 2 एंड एडिंग इक्वेशन 7। ठीक है, और इक्वेशन 7 में इसको ऐड कर दें। ठीक है, एडिंग इक्वेशन इन इक्वेशन 7, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C/6। जब इसे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 इसके साथ कट जाएगा तो आपके पास C2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2C4 और इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 7 में तो ये आपके पास C2 डिवाइडेड बाय C3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब ये आपके पास -2C4 और यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहां से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, यहां से वैल्यू C/2। ठीक है, C/6 माइनस C/2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगी। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? C2 की वैल्यू आपके पास इसमें आ जाएगी। तो C2 की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी? C2 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी, जब इसका LCM लेंगे तो आपके पास यहां से C2 की वैल्यू आ जाएगी और उसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास यहां से C2 आ जाएगा C2 यहां से -C2 डिवाइडेड बाय 6 और C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे माइनस नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास C2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0 और C2 की वैल्यू आ गई। अब C2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी? C2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, C2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2C4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। इसमें अगर हम C2 की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3, तो इसमें अगर हम C2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? C2 की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास यहां से कौन सी वैल्यू आ जाएगी? C4 की वैल्यू आ जाएगी। जब C2 की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2C4 इक्वल टू 0 और C4 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0।
अब हमारे पास कितनी वैल्यू रिमेनिंग रह गई? अब हमारे पास टोटल हमारी जो वैल्यू रह गई है वो 2 रह गई है, C1 और C3। ठीक है, तो इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 आपके पास लिखी होगी कि इक्वेशन 1 हमारे पास, जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास थी, इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 24 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C5 और प्लस C6। ये आपके पास इक्वेशन 2 थी। अब इसमें हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है? अब इसमें हमने वैल्यू निकालनी है C1 और C3। तो अब देखें, C2 की वैल्यू भी 0 है, C4 की वैल्यू भी 0 है, C5 की वैल्यू 1 है और C6 की वैल्यू भी 0 है। तो अब हम इसमें अगर अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, C3 आ जाएगा, ठीक है, C4 की वैल्यू 0 है और C5 की वैल्यू 1 है और ये आ जाएगा C6 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस C1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें आपके पास यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस था और उसमें आपके पास जो इक्वेशन 1 थी वो आपके पास, आप उसमें रीचेक कर लें कि आपके पास जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास ये थी, माइनस, यहाँ पे प्लस था, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन 1 थी। तो ये हमारे पास इधर भी इन माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? ये इधर माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब आपके पास आप क्या करेंगे? इक्वेशन 8 को आप इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ। इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 1 बाय इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 6 को 1/6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐड कर देंगे इक्वेशन 8 में, एंड ऐड इक्वेशन 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 6 को किसके साथ? 1/6 के साथ। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है? ये वाली। तो अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 6 के साथ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? C1 डिवाइडेड बाय 72 और फिर इसे 1/6 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0 और ऐड कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1। तो माइनस C1 डिवाइडेड बाय 120 माइनस C3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0, ये कट जाएंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो आपके पास जो ये क्वेश्चन थी इक्वल टू 1 थी, तो 1 आ जाएगा। अब C1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 180। ठीक है, अब C1 की वैल्यू भी आ गई 180, तो अब आपके पास C1 की वैल्यू आ गई 180। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको, अब हमारी कौन सी वैल्यू रहेगी? है C3। हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, अब हमने निकालनी है C3 की वैल्यू। C3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 6 में पुट करेंगे C3 की वैल्यू को। ठीक है, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे C3 की वैल्यू को, तो C3 हमारे पास C1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 6 में, तो ये आपके पास C1 डिवाइडेड बाय 12, ये थी आपके पास इक्वेशन, जो इक्वेशन 6 थी वो आपके पास C
C1 डिवाइडेड बाय 12 और ये आपके पास C3 इक्वल टू 0 था। ये आपकी इक्वेशन 6 थी। ठीक है, अब इसमें एक C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो C1 की वैल्यू आपके पास क्या है 180 और ये आपके पास डिवाइडेड बाय 12 प्लस C3 इक्वल टू, ये इसको अगर हम काटते हैं तो आपके पास 15 प्लस C3 आ जाएगा। तो C3 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी -15। ठीक है, ये आपकी C3 की वैल्यू आ गई है। तो अब ये जो हमारे पास देखें, C1 की वैल्यू हमारे पास 180 है, C2 की वैल्यू 0 है, C4 की वैल्यू 0 है, C5 की वैल्यू 1 है और C6 की वैल्यू हमने 0 निकाली थी। और हमारा जो इक्वेशन है, हमारी जो इक्वेशन है उसमें अगर हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180x5 डिवाइडेड बाय 120 था। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 0 और आगे आपके पास -15x³ डिवाइडेड बाय 6 और लास्ट जो वैल्यू थी इसमें आपके पास वो थी, किसकी वैल्यू थी, 5 की वैल्यू थी और C5 की वैल्यू थी। C5 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो आपके पास x आ जाएगा। तो इसमें जो आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3x5 माइनस 5x³ डिवाइडेड बाय 2 और प्लस x। तो ये हमारे पास इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसको मजीद सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा जो कि हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। ठीक है, तो इसको आपने, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि इसको 1 2 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये आपको मजीद समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।